हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टडी आफ्टर मैरिज कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे दिन की शुरुआत हुई थी कुछ इस तरह से। मैं उठने के बाद थोड़ा पीछे आ गई थी तो ब्रश लेके आई थी मैं ऐसे ब्रश करते करते वॉक भी कर लेती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, फूल के भी पेड़ हैं, अमरूद का है, आम का है, नीम का है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है सुबह सुबह। तो मुझे यहाँ टहलना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ब्रश लेके अक्सर यहीं आ जाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये आप लोग देख ही सकते हैं कितने अच्छे-अच्छे से फूल खिले हुए हैं और ये पीछे से रेलवे लाइन गई हुई है, तो पीछे हमारी ट्रेन जा रही है फ्रेंड। और मैं ब्रश करते-करते थोड़ी देर यहीं पे वॉक करती हूँ और उसके बाद फिर से मैं अंदर जाके अपना सारा काम खत्म करूँगी। तो फाइनली मैंने ब्रश कर लिया फ्रेंड्स। अब मैं जा रही हूँ अंदर और देखूँगी कि हस्बैंड जी उठे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर वो उठ गए हैं तो मुझे फिर काम करना रहता है। मैं लाइट वाइट ऑफ करूँगी, सॉरी ऑन करूँगी और अपना काम ख़त्म करूँगी। तो हस्बैंड जी उठ गए हैं फ्रेंड्स और ये फ़ोन देख रहे हैं, लाइट ऑफ ही कर रखे हैं। तो मैंने सारा काम ख़त्म किया, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। और आज भी मैं अपना संस्कृत का ही स्लॉट लेके बैठी हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा संस्कृत ही पढ़ना है। अगर मेरे संस्कृत में हर टॉपिक कंप्लीट है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 100 नंबर के क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। मैंने पेडागोजी भी पढ़ रखी है फ्रेंड्स, लेकिन अब लास्ट टाइम में मुझे लगता है कि मुझे अपने सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। तो मैं फाइनली वही कर रही हूँ कि मैंने जो एक बार पढ़ रखा है, अब थ्योरी पढ़ने का तो टाइम नहीं है और मैं फिर थ्योरी पढ़ भी नहीं रही हूँ। तो मैं अपना वही ख़त्म कर रही हूँ स्लॉट जल्दी-जल्दी से। अब मुझे सिर्फ़ क्वेश्चन लगा लेने हैं, तो मैं आज वही कंप्लीट कर रही थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि जो लोग हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है मैरिज वूमेन को, जिनकी शादी हो गई है। उनके कभी ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कभी होता है कि फैमिली सपोर्ट भी कह रही है फैमिली कि चलो पढ़ लो, लेकिन फैमिली फैमिली का ये रहता है कि पहले सारा काम खत्म करो, उसके बाद पढ़ना। तो सारा काम खत्म करते-करते खुद को इतनी थकान हो जाती है, पढ़ने-लिखने का मन नहीं करता है। तो मैं आज उन्हीं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप 6 घंटे काम कर सकते हैं, 8 घंटे काम कर सकते हैं, तो आप 2-4 घंटे अपनी स्टडी को ज़रूर दे सकती हैं और आपको ये करना भी चाहिए। और आप एक वो टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इतने से इतने टाइम में सारे काम खत्म ही कर लेने हैं, तो शायद आपका काम जल्दी हो जाएगा और आप अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल पाएँगी। और आपके पास अगर कोई टाइम टेबल नहीं है तो आप क्या होता है कि हम हों या आप हों, ये होता है कि हाँ, हो जाएगा, कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, सुबह से कर ही रहे हैं। ऐसे-ऐसे करके टाइम निकल जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है और पूरा दिन हम व्यस्त रहते हैं। और अगर हम कोई टाइम टेबल बना लेते हैं कि हमें इतने टाइम में घर का काम खत्म करना है, उसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई पे लगना है, तो क्या होता है कि हम फटाफट सारे काम करते हैं बिना लेज़ी हुए। आलस नहीं आती फिर हमको, हमें ये रहता है कि हाँ, अभी हमारे पास सिर्फ़ इतना ही टाइम बचा है और इतने टाइम में हमें इतने काम कंप्लीट करने हैं। तो फ्रेंड्स, चैलेंज तो सबकी लाइफ़ में है, कुछ ना कुछ सबको मैनेज करना पड़ रहा है और हम लोग भी करते हैं, भले ही फैमिली सपोर्टिव है। तो वो तो सबके साथ हो रहा है तो हमें करना पड़ता है। हमें एक्स्ट्रा से कोई नहीं बोलेगा कि हाँ, तुम ये काम रहने दो करने के लिए, चलो पढ़ो। कोई भी नहीं कहता है फ्रेंड्स, सबको अपने काम से मतलब होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर का वो काम आप पहले कर लीजिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिन कामों को आप छोड़ सकती हैं, आप उन्हें छोड़ के पहले पढ़िए। और जब आपको लगता है कि 1-2 घंटे पढ़ लिए हैं, आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो आप उठिए, खाइए-पिइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए। जो काम आपने छोड़ रखा था, वो काम फिर से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद फिर से अपनी स्टडी में लगिए।
तो ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार ही बैठ के पढ़िए। आपको जब भी टाइम मिलता है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आप पढ़िए। तो शायद आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाएँगी। और हाउसवाइफ़ के लिए तो सबसे बेटर ऑप्शन यही रहता है कि वो सुबह उठें, थोड़ा जल्दी उठें और उसके बाद 1-2 घंटे वो अपनी स्टडी सुबह ही कंप्लीट कर लें। तो अगर 1-2 घंटे आप सुबह-सुबह पढ़ लेती हैं, तो आप दिन भर के लिए मोटिवेट रहते हैं और इससे फिर आपको अपना टास्क कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और आप उठने के बाद जब पढ़ने बैठे तो सबसे पहले आप दिन भर का अपना रूटीन बनाइए कि आपको क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितना-कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है और आपको अपना काम कितने टाइम में कंप्लीट कर लेना है। इससे आपको अपना काम करने में भी आसानी हो जाती है और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सब हमें पता होता है। और फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग भी जानते हैं, आपको भी पता है कि हम कोई भी रूल बना लें, कोई भी कुछ भी बनाते हैं, जब भी हम कोई रूल अपने लिए नियम बनाते हैं, तो ये होता है कि हाँ, अब कल से मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, इतने टाइम में काम करना है, इतने बजे उठना है। उस दिन हमारा माइंड बहुत ज़्यादा सतर्क होता है कि हाँ, मुझे ये करना है, इतने टाइम में ही करना है। लेकिन जब हम उसे फ़ॉलो करने चलते हैं, उसे फ़ॉलो करने की बात आती है, तो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये हमारा दिमाग है, जो माइंड है, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है और उसे मोटिवेट रखना हमारा काम है। अगर दिमाग कह नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है, अगर हम भी उसी की तरह सोच लें चलो अभी नहीं बाद में पढ़ लेंगे, तो फिर हम नहीं पढ़ पाते हैं। हमें याद रखना है कि हमने फिर से इस पढ़ाई क्यों स्टार्ट की है, हमारा गोल क्या है और हमें हमारे पास कितना टाइम है। हमें एक माइंडसेट करना होगा कि हमें इतने टाइम में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। इतने टाइम में हमें कुछ ना कुछ बन जाना है। और हो सकता है उससे ज़्यादा भी टाइम लगे लेकिन एक माइंडसेट करके चलना है, तभी कुछ हो सकता है फ्रेंड अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो गया है किसी भी क्षेत्र में हो। आप चाहे टीचिंग हो, चाहे बैंक की हो, चाहे रेलवे हो, कुछ भी हो। तो फ्रेंड्स आप अपनी स्टडी चैलेंज लेके करिए, अच्छा रूटीन बना के कीजिए, तभी पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।